पैदा हो जब शूद्र का बेटा, नाम धरावे पंडित। शूद्र का आटा शूद्र का घी मौज उड़ावे पंडित। मिलल नौकरी आरक्षण से, मिलल नौकरी मनोती पुरावे पंडित जी। यानी संविधान के प्रावधान, आरक्षण का जो प्रावधान है उससे नौकरी मिलती है, लेकिन उसके बाद जो थाली सजाकर जाती है, जो उनकी खुशियां मनाता है, उसके पैरों में जाकर के नतमस्तक होता है शूद्र, वो भी एक पंडित। कहने का मतलब यह है कि शूद्र घूम फिर कर पत्थरों के आगे पीछे रहेगा और मालिक हमेशा पंडित जी बने रहेंगे। इसीलिए कहा गया है भैंस को चारा खिलावे शूद्र जी और घी दूध खावे पंडित। सिस्टम हमें धर्म ने दिया है और धर्म ने हमें जातियां दी हैं। जहाँ जातियां हैं वहाँ सम्मान कोई नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उस धर्म को मैं नीच मानता हूँ जो नीच जातियों को जन्म देता है। वो धर्म कभी महान नहीं हो सकता जिस धर्म में नीच जातियां होती हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ी, और इन पहाड़ियों में एक कविता याद आती है कि किस तरह से यहाँ के लोग जीवन जीते हैं, बड़े कठिनाइयों से जीवन जीते हैं। जो अभी तक हमने सुना था शूद्रों की जीवनचर्या के बारे में कि बड़ा कठिन जीवन जीते हैं, लेकिन राजस्थान आकर के मेरी सोच प्रैक्टिकल होगी कि वास्तव में बहुत कठिन जीवन जीते हैं, क्योंकि आज भी यहाँ पर जातिवाद बहुत बुरी तरह हावी है। अगर कोई व्यक्ति मैले कुचैले कपड़े पहनकर खड़ा है, कितना भी गंदा क्यों ना हो, कर्मों से कितना भी नीच क्यों ना हो, अगर जाति से ऊंचा है तो वो जाति के घमंड में खड़ा है। तो ऐसी ही जातीय घमंड और जातीय शोषण पर सूरजपाल राक्षस जी द्वारा लिखी गई एक चर्चित कविता, शूद्र का आटा शूद्र का घी भोग लगावे पंडित जी। शूद्र बेचारे दान चढ़ावे, शूद्र बेचारे दान चढ़ावे, शूद्र बेचारे दान चढ़ावे, मौज मनावे पंडित जी। पैदा हो जब शूद्र के घर बेटा, पैदा हो जब शूद्र का बेटा, नाम धरावे पंडित जी। शूद्र का आटा शूद्र का घी मौज उड़ावे पंडित जी। आरक्षण से मिलल नौकरी, आरक्षण से मिलल नौकरी मनोती पुरावे पंडित जी। यानी संविधान के प्रावधान, आरक्षण का जो प्रावधान है उससे नौकरी मिलती है, लेकिन उसके बाद जो थाली सजाकर जाती है, जो उसकी खुशियां मनाता है, उसके पैरों में जाकर के नतमस्तक होता है शूद्र, वो भी एक पंडित ही होता है। इसके बाद है खेत बेच मंदिर बनवावे शूद्र बेचारे, खेत बेच मंदिर बनवावे, पुजारी बनेंगे पंडित जी। शूद्र बेचारे खेत बेच के मंदिर बनवावे और पुजारी बन जावे पंडित जी। शूद्र के चपरासी बनवावे और हाकिम बनेंगे पंडित जी। शूद्र का आटा शूद्र का घी भोग लगाए पंडित जी। यानी कि मंदिर बनवावे शूद्र और दान चढ़ावे शूद्र, लेकिन पुजारी बनेंगे पंडित जी। इसी तरह से मूर्ति बनावे शूद्र और मंदिर की ईंट लगावे शूद्र और उसमें मनोती मनाएंगे पंडित जी। यानी कि पत्थर पत्थर जोड़कर आप चाहे कितनी भी बड़ी इमारत बना लें या पत्थर को तराश कर आप सुनार तक ले जाएं, तो हाथों की अंगूठी में भी वो पत्थर को बेच देते हैं, पैसा कमा लेते हैं। उसी पत्थर से वो मंदिर बनाकर इन शूद्रों का दिमाग पत्थर बना देते हैं। कहने का मतलब यह है कि शूद्र घूम फिर कर पत्थरों के आगे पीछे रहेगा और मालिक हमेशा पंडित जी बने रहेंगे। इसीलिए कहा गया है भैंस को चारा खिलावे शूद्र जी और घी दूध खावे पंडित जी। भैंस की लात खावे शूद्र जी और मलाई चाटे पंडित जी। 1 किलो दूध के लिए भी सारा दिन जानवर के साथ शूद्र को, किसान को उसके पीछे पीछे फिरना पड़ता है, उसका पेट भरना पड़ता है, और फिर कई मशक्कत के बाद गाय भैंस का दूध मिलता है, कई लाते खाने के बाद। लेकिन जो मजेदार घी निकलता है, छाछ निकलता है, दूध जो दही बनता है, उससे पेट फुलावे पंडित जी। जो मेहनत करेगा वो खाएगा नहीं, और जो मेहनत नहीं करेगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। ये भारत का सिस्टम है और ये सिस्टम हमें धर्म ने दिया है और धर्म ने हमें जातियां दी हैं। जहाँ जातियां हैं वहाँ सम्मान हो ही नहीं सकता।
बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उस धर्म को मैं नीच मानता हूँ जो नीच जातियों को जन्म देता है। वो धर्म कभी महान नहीं हो सकता जिस धर्म में नीच जातियां होती हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के प्यारे प्यारे बच्चों, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानो और जीवन में आगे बढ़ो। जय भीम।